करने का काम कर रहे हैं। हाँ, उनके खिलाफ जो प्रस्ताव पारित किया गया है, उनको जिस तरीके से पद से हटाने का काम किया है, उसकी तत्काल प्रभाव से बहाली होना चाहिए। उसी के साथ ही जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर 13% ओबीसी आरक्षण होल्ड लगा के रखा गया है, हम चाहते हैं कि इस मंच से जो हम ऐलान कर रहे हैं, हम इस मंच से जो इस देश की सरकार को, प्रदेश की सरकार को कह रहे हैं और इस प्रदेश की सरकार से ये कहना चाहते हैं कि वो 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू होना चाहिए। जिस तरीके से इस मध्य प्रदेश के अंदर एट्रोसिटी हो रही है, हर प्रदेश, हर जिले में, हर तहसील में, हर जगह, हर ग्राम में, हर शहर में जिस तरीके से SC ST OBC के लोगों को मारा जा रहा है, उनके खिलाफ जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है, उन सबकी तरफ से हम कहना चाहते हैं, इन मनुवादी लोगों से, हिंदुत्ववादी ताकतों से जो इस देश को बर्बाद करने का काम कर रही हैं, कि कब तक आप हमारे खिलाफ एट्रोसिटी करोगे। जितना आप हमारे खिलाफ सड़कों पर लामबंद होगे, उतना हमारा वर्ग मजबूत होगा। हमने देखा कि जिस तरीके से ग्वालियर में बाबा साहब मूर्ति का आंदोलन चला, एक तरफ वो लोग थे, विचार वाले लोग जो बाबा साहब के खिलाफ थे, एक तरफ वो लोग थे जो SC ST OBC के जो लोग थे, जिन्होंने अपनी एकता का परिचय दिया, बहुजन एकता का परिचय दिया और ऐसे लोगों को जो है जवाब देने का काम किया। इस मंच से भी मैं कहना चाहता हूं उसी मुद्दे को कि जिस तरीके से ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति हाईकोर्ट में लगना थी, उस मूर्ति को भी जल्दी से जल्दी उस हाईकोर्ट में लगने का जो है काम मध्य प्रदेश सरकार को करना चाहिए। एक तरफ जो है बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने का काम करते हैं, एक तरफ महात्मा फुले के नाम पर राजनीति करने का काम करते हैं जो हुकूमत में बैठे लोग, दूसरी तरफ अपने लोगों से, हमलावर लोगों के खिलाफ शोषण करवाने का काम करते हैं, हमारे महापुरुषों को जो है बदनाम करने का काम करते हैं। हमारी ये मांग है कि मध्य प्रदेश के तीनों हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगना चाहिए, देश के तमाम न्यायालयों में बाबा साहब की मूर्ति लगना चाहिए और ऐसे लोग जो बाबा साहब का, महात्मा फुले का अपमान कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर मध्य प्रदेश सरकार को और देश की सरकार को जो है NSA के तहत कार्रवाई करना चाहिए, ताकि ऐसे लोग भविष्य में ऐसी हरकतें ना कर सकें और बाबा साहब को जो है बदनाम ना कर सकें। मैं इस मंच से आज से कहना चाहता हूं कि मैं हमेशा ग्वालियर से लेकर भोपाल तक अपने संगठन के लोगों के साथ हमारे बीच OBC महासभा से राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पहुंचे और जोरदार उनका स्वागत करें। OBC महासभा के आपके लिए हम लोग लड़े हैं और आपके वॉलंटियर से मेरा निवेदन है कि सर के लिए रास्ता दे। OBC महासभा के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए जोरदार ताली बजा के जो है उनका स्वागत सम्मान करेंगे। देश में एकता का परिचय देते हुए कि हम आपस में मिलकर इसी तरीके से इस देश की मनुवादी ताकतों से, हिंदुत्ववादी ताकतों से लड़ते रहेंगे। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से बाबा साहब ने जब संविधान का निर्माण किया, बाबा साहब ने जब संविधान का निर्माण किया तो वो जब पहला शब्द हम लिख रहे थे तो उस हम में आपको और हमको, पूरे देश को समाहित कर रहे थे और वो हम का मतलब एक तरीके से तुम लिख रहे थे। बाबा साहब उस हम का मतलब जहाँ तक मैं समझता हूँ कि तुम लिख रहे थे और बाबा साहब जो है ये सोच रहे होंगे कि जब ये मनुवादी ताकतें इस संविधान को तोड़ने और मरोड़ने का काम करें और हमारे वर्ग का शोषण करने का काम करें, तो ये तुम जो हम लिख रहा हूं, ये तुम भारत के लोग ऐसे मनुवादियों को और ऐसे हिंदुत्ववादी जो मनुवादी लोग हैं उनको कुचलने का, उनको हराने का काम करना और बहुजन एकता दिखाने का काम करना। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और ये